Assalamu alaikum, my dear students of class 8th. Dear students, today's topic is how is the sex of the baby determined. बेबी का सेक्स जो है वो डिटरमाइन कैसे होता है, दैट मीन्स वो बॉय है या गर्ल है, वो कैसे पता चलता है। देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स है, जो भी लिविंग बींग है वो सेल के बने होते हैं। सेल टॉपिक इसके बाद आपको पढ़ना है। तो सेल जो होती है दैट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सेल में न्यूक्लियस होता है, एक तो बीच में न्यूक्लियस होता है जिसको हम बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, और उसमें बाकी ऑर्गेनलीज होते हैं सेल में। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बाकी ऑर्गेनलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना है एक्चुअली, जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको हम बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलती है एक्चुअली सेल, इसीलिए उस न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो बच्चों, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलती है, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। देखो, पहले हम देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब स्पर्म सेल आती है, मेल सेक्स सेल जब आती है, वो फ्यूज़ हो जाती है किसके साथ, ओवा के साथ, ओवम के साथ। ठीक है, जो जिसको हम एग भी बोलते हैं, जो फीमेल्स में होता है। तो फ्यूज़ होके ये फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, या जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट ये क्या है एक्चुअली, ये सेल है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये जो सेक्स है बच्चे का वो क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल हो। देखो बच्चों, ऑल ह्यूमन बींग्स have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. हर कोई जो ह्यूमन बीइंग है, हर एक इंसान में 23 पेयर्स, इसका मतलब है कितना हो गए वो हो गए 46 क्रोमोसोम्स, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं सेल में। ठीक है। तो उसमें उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। हमने उनको नाम दिए हैं एक्स एंड वाई। एंड अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में एक तो एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है, द गेमीट्स एग एंड स्पर्म है ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब है जहाँ पे जो स्पर्म है वो उसके साथ फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम, हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म्स जो है दैट आर ऑफ 2 काइंड्स, दैट्स एक्स एंड वाई। One kind has X chromosome and other kind has Y chromosome. देखो क्या होता है, अगर स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है अगर वो फर्टिलाइज हो गया एग के साथ, तो जो जाइगोट है या जो बेबी होगा वो क्या होगा, अगर X क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो गया एग के साथ, यहाँ पे आपको समझ आएगा। देखो, ये है 2 क्रोमोसोम, ये जो स्पर्म्स, ठीक है, एक तो वाई है, दूसरा क्या है, एक्स। ये दोनों स्पर्म्स हैं। देखो, स्पर्म सेल्स हैं, इनका हेड होता है और यहाँ से टेल होती है। ये हेड है, ये टेल है। ये बीच में क्या है, ये है एक्स। अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है और मेल का वाई क्रोमोसोम आ गया, अगर ये इसके साथ फ्यूज़ हो गया तो बच्चा जो होगा वो होगा लड़का,
बॉय होगा, XY, ठीक है। इन केस अगर इस X के साथ इसका भी X ही स्पर्म फ्यूज़ हो गया तो जो बच्चा होगा, बेबी जो होगी वो लड़की होगी, ठीक है। XX यहाँ पे X और Y, यहाँ पे ये बॉय होगा। तो इस तरह डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या समझ लिया? देखो एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, फादर या मदर? फादर, यस। क्योंकि देखो अगर फादर ने X क्रोमोसोम दिया तो गर्ल होगी, अगर Y दिया तो बॉय होगी। तो अक्सर ये देखा गया है कि माँ जो है उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि अगर लड़की होती है तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में फिर उसको बहुत ज़्यादा लोग बुरा भला कहते हैं, देखो। लेकिन एक्चुअली ये सब एक्चुअली अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन ये जो डिटरमाइन सेक्स करता है ये फादर करता है। ये आपको आज पता लगा कि यू नो दैट द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। तो बच्चों कल हम ये आगे पढ़ेंगे।